दोस्तों मैं शशिकांत कुशवाहा आपके अपने चैनल सोलपिन हिंदी पे एक बार फिर से जैसा कि इस समय का माहौल है कोविड-19 का, ये जिससे कि हमारा पूरा भारत एक तरह से परेशान है और इसकी कोई अभी तक दवा जो बन के नहीं आई है। तो इस समय लोग जितनी भी दवाएं हैं, जो भी टीकाकरण हो रहा है, केवल हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए ही हो रहा है। और अभी कोई एक कहें कि परफेक्ट कोई दवा है तो वो अभी करके सामने नहीं आई है। लेकिन इस महामारी में हम अपने आप को सुरक्षित रखें, अपनी इम्यूनिटी पावर को बनाए रखें, यही प्रयास हमारा है। तो हम अपने इस आसनों के द्वारा जो 5 एक साधारण आसन है जिससे कि हम अपने फेफड़े को मजबूत कैसे रखें, जिसमें कि इस दूसरी महामारी में हमारे फेफड़े पे अटैक हो रहा है इस कोरोना का। तो कोरोना वायरस हमारे फेफड़े में चला जा रहा है और उसको जकड़ ले रहा है। तो जिसकी वजह से हम अच्छे से श्वसन क्रिया नहीं कर पा रहे हैं और ऑक्सीजन का जो रेट है वो लगातार गिरता जा रहा है। तो हमारे जिसकी वजह से मौत भी हो रही है। तो हम अपने फेफड़ों ऐसे आसनों के द्वारा हम अपने फेफड़े को मजबूत करें, उसकी सुरक्षा प्रणाली और उसे इतना मजबूत बना दें कि हमारा मतलब कि उसकी इम्यूनिटी पावर शरीर की बढ़िया बने। तो आइए हम आपको दिखाते हैं 5 सरल आसन जिससे कि हमारा फेफड़ा सुरक्षित और स्वस्थ रहे। तो दोस्तों जो मैं आपको आज 5 आसन बताऊंगा, तो उसमें सबसे पहले तो आपको अपने फेफड़े की मजबूती की बात हमने बताई है। तो उसमें सबसे पहले आप ऑक्सीजन को अच्छे से भरिए, पूरा हवा अंदर भरिए, फिर धीरे धीरे करके छोड़िए। तो ये क्रिया 3 बार आपको करना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे, फिर धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। दूसरी बार लंबी गहरी सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ें। तीसरी बार धीरे धीरे छोड़ें। इसमें हम जब अपने फेफड़े में वायु को भरते हैं तो इसे एक अतिरिक्त समय ध्यान इस बात का देना है कि जितना श्वसन क्रिया लेने में हम सांस को लेने में समय लगाते हैं उससे अधिक समय छोड़ने में हो। इस तरह से शुद्ध ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाती है और जितना देर रुक के हम धीरे धीरे छोड़ते हैं तो एक अतिरिक्त समय ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े में मिलता है कि वो हमारे शरीर तक पहुँचे। अब ये थोड़ा सा प्राणायाम का एक पहला चरण था जिसमें श्वास और उच्छ्वास की क्रिया को दिखाया गया। अब हम आसनों पे आते हैं। सबसे पहला आसन हम पर्वतासन करेंगे, जिसमें कि आपको ध्यान देना है कि आप किसी भी सुखद आसन में बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को साइड से खोलते हुए सांसों को अंदर भरेंगे। पूरी तरह से सांस को अंदर भरेंगे, अपने दोनों हाथों को सीधा रखेंगे, दोनों हाथ कान से लगा हुआ हो, अपनी क्षमता अनुसार रोकेंगे, फिर धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे, सांस को छोड़ते हुए। ये पर्वत आसन है, इसको कम से कम 5 बार करना है। ठीक, एक बार फिर से देखिए। हाथ को ऊपर ले जाएंगे, सांस को पूरा भरेंगे, पूरा खिंचाव। इसे जब आप हवा अंदर भरते हैं तो सीधे लंग्स में यानी फेफड़े में जाता है। फिर कुछ देर रुकेंगे। रुकने से आपके फेफड़े की कैपेसिटी पता चलती है कि आप अपने श्वसन को कितना देर अंदर रोक सकते हैं। धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये कम से कम 5 बार 5 चक्र करेंगे। ये पर्वतासन। और दोस्तों जो दूसरा जो हमारा मतलब फेफड़े का स्वस्थ रखने का आसन है उसका नाम है उष्ट्रासन, जिसमें कि आप अपने घुटने पे खड़े होकर दोनों हाथों को अपने कमर पे रखेंगे और उसके बाद
श्वासों को आप अंदर भरते हुए अपने सर को पीछे ले जाएंगे और सर को ढीला छोड़ेंगे और जितना देर तक संभव हो आप उसको रोके रखेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। देखिए इसको हम करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। जब आप सांस को भरते हुए पीछे जा रहे हो तो आपके वक्ष प्रदेश और गले, यहाँ फेफड़ों में प्रसार होगा इस वक्ष प्रदेश में। जब फेफड़ों में शुद्ध हवा भरती है तो आप उसको जब अंदर देर तक रोके रखते हो तो उससे हमारे फेफड़ों की जो कोशिकाएँ होती हैं जो बंद क्लोज होती है वो भी खुलती है। इस तरह से इसको भी आप 5 राउंड करेंगे। ये उष्ट्रासन के 5 राउंड। एक बार फिर से आप देखिए। दोस्तों ये अर्ध उष्ट्रासन है। पूर्ण इसका मतलब दूसरा है, लेकिन आप अर्धी कीजिए। पूर्ण उष्ट्रासन हम आपको दिखा देते हैं, वो ऐसे होता है जो कि साधारण अवस्था में आप नहीं कर सकते हो। ये पूर्ण उष्ट्रासन है। तो आप देखा देखी ना करें, उष्ट्रासन को साधारण ढंग से ही करें जिससे आपके छाती प्रदेश यानी फेफड़े को मजबूती मिलती है। चलिए अब हम आपको तीसरे आसन की ओर ले चलते हैं जो फेफड़े से ही रिलेटेड है, जिसको मजबूती प्रदान करने के लिए हमने 5 आसनों का जिक्र किया। तो सबसे पहले हम अपने कैट पोज, जिसको कैट पोज बोला जाता है, कैट एंड काउ, इसको 2 नामों से बोला जाता है। इसमें करना क्या है, आप अपने घुटने और हथेलियों की वजह से, जैसे बच्चा शुरुआती दौर में चलना सीखता है घुटनों के बल, उस पोज में आना है। आपको अपने कंधे के बराबर हाथों को ज़मीन पर रखना है और उतना ही पैरों को खोलें जितना कि आपके हाथ के बीच में दूरी हो। इसमें आप ध्यान दीजिए, आप साधारण अवस्था में पहले सामान्य श्वास लेंगे, फिर सांसों को अंदर भरेंगे और छाती प्रदेश को नीचे की ओर पुश करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस केवल आपको यही करना है कि आप अपने सर को उठाएंगे, श्वास भरेंगे, छाती प्रदेश को थोड़ा दबाएंगे, जैसा कि हम आपको अभी करके बता रहे हैं। ध्यान दीजिए। सांस को छोड़ते हुए अपने पृष्ठ भाग को ऊपर की ओर, पुनः श्वास भरेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, अपने पृष्ठ भाग में थोड़ा सा कर्व करेंगे, छाती प्रदेश को थोड़ा सा नीचे दबाएंगे। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान जो आप श्वास अपने फेफड़े में भरे हैं वो आपके फेफड़े के लिए बहुत ही अच्छी मजबूती प्रदान करेगा। सांस को छोड़ते हुए पुनः सर को नीचे लाएंगे, धीरे धीरे पृष्ठभाग को ऊपर उठाएंगे, पुनः तीसरी बार श्वास को अंदर भरेंगे, पुनः सांस को छोड़ते हुए नीचे,
तो दोस्तों इस तरह से ये कैट एंड काऊ पोज के 5 चक्र आप करेंगे, जिससे कि आपके वक्ष प्रदेश में शुद्ध ऑक्सीजन आपके छाती प्रदेश में जाए और आपके लंग्स अच्छे से मजबूत और कार्य करें। तो ये हमारा तीसरा हुआ। तो दोस्तों अब हम चौथे पोज के लिए, चौथा आसन जो है उसका शस्यक आसन उसको बोलते हैं। शस्यक आसन को हम करेंगे। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएंगे, जैसा कि हम बैठे हुए हैं, और वज्रासन में बैठकर आप दोनों हाथों को सीधा रखेंगे, अपने सांसों की गति को सामान्य रखेंगे, अपने दोनों हाथ अपनी कमर के पीछे लॉक करेंगे, सांस को पूरा अंदर खींचेंगे, पूरी सांस को अंदर भरें, सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे, झुकते जाएंगे। श्वास के बाहर छोड़ने के बाद पुनः आप सांस को अंदर भरेंगे, उतना सांस भरे जितना कि आपका पेट फूले। दोबारा श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस आसन का नाम शस्यक आसन है। पुनः श्वास भरे। ध्यान देना है, जब आप सांस भर रहे हैं तो आपका पेट फूल रहा है। पुनः श्वास को छोड़ें। श्वास भरें। श्वास छोड़ें। पांच चक्र पूर्ण करने के बाद श्वास को भरते हुए आप सीधे पुनः स्थिति में आ जाएं। शस्यक आसन से आपके जो पेट के और वक्ष प्रदेश के बीच में डायफ्राम होता है उसको मजबूती मिलती है, और डायफ्राम का एक अलग रोल है जो ऑक्सीजन को मतलब अंदर ग्रहण करने के लिए नीचे दबता है और सांस अंदर आती है, और फिर जब छोड़ते हैं तो वो ऊपर की ओर जाता है। दोस्तों पांचवा आसन हम भुजंग आसन करेंगे, जिसमें कि आपके फेफड़े पूरी तरह से मजबूत और श्वसन क्रिया अच्छी होती है। तो देखिए, सबसे पहले आप ज़मीन पे लेट जाएंगे, अपने ठुड्डी को ज़मीन पे रखेंगे, अपने दोनों पैरों को सीधा, अपने हाथों को अपने दोनों कंधों के नीचे, सांस को भरते हुए ऊपर देखेंगे, रोके रखेंगे सांस को, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। दूसरी बार सांस को पूरा अंदर भरेंगे, ऊपर देखेंगे, रोके रखेंगे, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ये पूरे 5 चक्र आपको करने हैं। 5 चक्र के करने से आपके अंदर तो आपने ध्यान दिया कि हमने 3 चक्र जो न्यूनतम है 3 या 5 आपको करना है। ये भुजंग जो कि हमारा 5वां आसन था, फेफड़े से रिलेटेड। जब आप इसमें हाथों को ज़मीन पे रख के अपने शोल्डर के बगल में जब उठते हैं तो पूरी तरह से ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाती है, होल्ड होती है, फिर आप उसको एग्जिट करते हो तो श्वास छोड़ते हुए ज़मीन पे नीचे आना है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा 5वां आसन पूर्ण हुआ। तो ये कोविड-19 में आपके जो हमने 5 आसन बताए हैं, ये आपके लंग्स को बहुत ही मजबूती प्रदान करेगा। अगले वीडियो में हम आपको 5 प्राणायाम बताएंगे जो आपके फेफड़ों को मजबूती प्रदान करेगा।
तो हमारे कहने का अर्थ यही है कि आप स्वस्थ रहें। और इस कोरोना काल का जो दूसरी दौर चल रही है, इसमें लोग फेफड़े के इन्फेक्टेड होने की वजह से मर रहे हैं, ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता है वो घट जा रही है। तो हमारे अगर फेफड़े मजबूत रहेंगे और उसका कार्य प्रणाली अच्छी रहेगी और हम इसको खुलकर आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा इसको मजबूत बनाएं, तभी हमारा बचाव होगा इस कोविड-19 से। तो इस तरह दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।